हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण और प्रश्नावली जो हमारी 3.1 है उसको हम शुरू करेंगे। बेसिक तो आपको समझना ही चाहिए, प्रश्नावली आपको आसानी समझ में आ जाएगी। तो प्रश्नावली में देखो क्या है। प्रश्नावली में लगभग आपके कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है कुल मिला के। तो हम इसको 2 भागों में करेंगे। पहले तक हम क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे और बाकी दूसरी वीडियो में 4 से शुरू करेंगे। तो बेसिक इसमें क्या समझना है, जैसे वो चैप्टर का ही नाम है, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर हमने ये लिखा होता, क्या लिखा होता? आपको चर और अचर से आप अच्छे से जानते होंगे। जो चर होते हैं वो एक्स वाई जो भी होते हैं वो चर कहलाते हैं, और जो भी नंबर होते हैं 3, 4, 8 माइनस रूट, ये सब क्या होते हैं? अचर। दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर हमने ये लिख दिया, जैसे 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें एक ही चर आ रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे x। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और ऐसे ही हम लिख दें यहाँ पे 5x प्लस 3y बराबर 0, तो इसमें दो चर आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। और के युग्म, चैप्टर का नाम तो के युग्म दे रखा है। युग्म मतलब जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे जोड़े में बात होगी, मतलब दो समीकरण होंगे। जैसे एक तुमने ये दे दिया, एक और होगा। तो दूसरा ये हो जाएगा 4x प्लस 3। तो ये जोड़े में ही लेने हैं आपको, ज़्यादातर दो ही समीकरण की बात होगी। एक बराबर में 0 भी हो सकता है, कुछ अंक भी हो सकता है, वही समीकरण कहलाता है। अगर बराबर में ना हो कुछ तो वो बहुपद हो जाएगा। अब प्रश्नावली में आ जाते हैं। ज़्यादा कुछ आपको वैसा भी बेसिक समझना नहीं है। देखो आपको ये वाली जो सारणी दे रखी है 3.1, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें क्या है, जब भी a1/a2 b1/b2 इसके बराबर ना हो तो रेखा कैसी होंगी? प्रतिच्छेद। और बीजगणितीय निरूपण करोगे यानी ग्राफ बनाओगे तो उसका केवल एक हल आएगा, यानी अद्वितीय। ऐसे ही नीचे वाला तीनों है, तीनों याद कर लेने हैं आपको। जब समांतर रेखा की बात हो तो ये चीज इसके इक्वल होगी, लेकिन इसके इक्वल नहीं होगी, और इसका कोई हल नहीं होगा जब आप ग्राफ पे बनाने जाओगे। अभी हम करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा इसमें। जैसे जैसे प्रश्नावली समझते जाओगे फिर आसान लगने लगेगा। अब देखो पहला क्वेश्चन है, हमसे ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, यानी ग्राफ पे प्लॉट करना है आपको। पहला कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो लोग हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो एक को x मान लेंगे, एक को y। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है ये। लिखोगे माना किसकी? लड़कियों की संख्या x। माना लड़कियों की संख्या x, लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। अच्छा, आप देखो आगे कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो और कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? x प्लस वाई बराबर 10। इसमें लिखोगे फर्स्ट कंडीशन के अनुसार या प्रथम शर्त के अनुसार। फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई बराबर 10, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक। अब दूसरी इक्वेशन मतलब दूसरी शर्त में कह रहा था, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था हमसे? सेकंड कंडीशन में ये कह रहा था
यदि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी, x। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कों की संख्या क्या थी, 22 + 4। तो ये हो जाएगा कौन सा, समीकरण नंबर 2। या ऐसा करो, 22 को इधर लेके आओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो x - 22 = 4। इसको मानो समीकरण नंबर 2। क्योंकि आपको ग्राफ पे बनाना है इसको, तो आप कुछ मान रखोगे, जैसे 2 3 मान रख लो यहाँ पे। जब y बराबर आप रखोगे, यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो नीचे कितना है, y + 4। यानी जब x का मान आप y का मान यहाँ पे अगर 1 रखोगे, तो x कितना मिलेगा, 5। ऐसे ही y का मान जब आप रखोगे 2, तो इसका मान कितना मिलेगा, x का 2 और 4 6। ऐसे ही रखोगे, अगर 3 रखोगे तो x का मान तो 7 हो जाएगा, लेकिन y का हमने कितना रखा, ठीक। ऐसे ही कुछ पॉइंट इससे भी निकाल सकते हो समीकरण 1 से। इसको y बराबर 10, x को इधर ले जाओ, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो इसके भी ग्राफ बन जाएंगे। जब y का मान आप रखोगे, कुछ मान रख लो, y और नीचे एक तरफ y, नीचे 10 - x। तो y का मान कितना रखें, अब यहाँ पे x का मान रखो। x का मान हम अगर 2 रखें तो y का मान कितना मिलेगा, 8। और 1 2 और रख लो, 5 रखें तो कितना मिलेगा, यानी 10 में से 5 गए 5, y का मान मिलेगा 5। जब हम x का मान रखेंगे 5, और रखना चाहोगे कुछ 7 रख लो, तो इसका मिलेगा 3। तो इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ आपको इस तरीके से बना लेना है। अब मान रखते चले जाओ, कोई आपको 2 मान रखने हैं। जैसे कि इसका देखो, पहले इस वाले समीकरण का, पहले वाले समीकरण का देखो, y बराबर 10 - x। यानी जब y का मान 8 था, जब y का मान 8 था, तो x का मान 8,2 कहाँ पे मिलेगा, यानी यहाँ पे और पड़ जाओ, 8 7 8। ठीक, y का मान 8 कहाँ पे मिलेगा, y का मान 8 यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और x इसका मान 2 कहाँ पे मिलेगा, ये 8,2। एक पॉइंट ये आएगा 8,2, ये x पे 2 और इस पे 8, यानी यहाँ पे। फिर 5,5 कहाँ मिलेगा, x पे 5 और y पे 5, 5,5। आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, एकदम सही आ जाएगा। और 3,7, यानी y 3 और x 7। तो y 3, y पे 3 चलोगे, ये रहा, और x पे 7 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे इसके लिए ग्राफ बना लो, x पे 5 चलना है, और तब y का मान कितना आ जाएगा, 1। तो x पे 5 चलो, x पे 5 ये, और y पे 1 ये आ जाएगा, ठीक। फिर x पे 6 और y पे 2, x पे 6, तो x पे 6 और y पे 2, लगभग यहाँ आ जाएगा। और इस पे 3 और 3, 3, x पे 3 y पे 3, x पे 3 और y पे 3, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। लगभग आपको 2 पॉइंट्स लेने होते हैं। अब सीधी लाइन कर दो, यानी इनको मिला दो ऐसे सीधे, इन सबको पॉइंट्स को मिलाओगे ऐसे स्केल से, तो जहाँ पे कट करें वही उसका हल होगा, ठीक। तो यहाँ पे कट कर रही हैं, यानी ये कितना है, x पे 3 और y पे कितना है 7, तो 3,7 इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। ऐसे ही आपको ग्राफ बना देना है, बस इस तरीके से करने हैं दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ठीक।
अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप बुक से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य इतना है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप क्या करोगे, मान लोगे, माना एक कलम का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, और एक पेन का मूल्य यानी एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना और कलम का मूल्य 22। हमसे कह रहा है अगर एक का x है तो 7 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, यानी 7 गुणे x 7x। ऐसे ही एक कलम का मूल्य 22 है तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7/22। इसमें 5 दे रखा था, ठीक, 5x हो जाएगा। 5 पेंसिल का मूल्य 5x और 7 कलम का मूल्य 7/22। कह रहा कुल मूल्य, यानी इन दोनों को ऐड करके कुल मूल्य कितना था, 50 रुपए। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखोगे, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसको इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, तो सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपए। तो ये होगा कौन सा, समीकरण नंबर 2। अब दोनों के अलग अलग आप क्या करोगे, यानी हम x और y के मान निकालेंगे। यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 7y को यहीं रहने दें, समीकरण 1 में देखना ध्यान से, बराबर 50, इसको हम उधर ले जा रहे तो हो जाएंगे माइनस के 5x, और ये 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, फिर बाद में कहाँ पे आ जाता है, बटे में, यानी y का मान इतना आ गया। ठीक, तो हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ऐसे भी सेम इससे ऐसे भी निकाल सकते हो। 46 इसको उधर ले जाओगे तो माइनस के 7x, और फिर जो 5 था यहाँ पे वो आ जाएगा बटे में। अब मान रख के दोनों के कुछ बिंदु निकाल लो जिससे हमें ग्राफ बनाएंगे हम। तो यहाँ पे बाई x लिख लो एक जगह और एक जगह बाई। अब देखो अगर आप x के कुछ भी मान सोचो, लगभग जो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब कैलकुलेशन में आराम रहे। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे, लेकिन 7 से कट भी जाना चाहिए ऐसा मान सोचना है आपको, तो ये 7 से तो कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो भी आप, लेकिन ग्राफ में लगाने में दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख दें, 5 3 15, या 7 रख दें x बराबर, चूंकि 7 से क्या कट जाता है 50, तो 35 कट जाता है, तो इसमें से हम रख दें 3। अगर यहाँ पे 3 रखोगे तो कितने हो जाएंगे, 5 3 15, और 50 में से 15 गए कितने बचे, 35, और 35/7 यानी 5 7 पंजे 35, तो y का मान आ जाएगा 5। ठीक, जब x का मान रखोगे कितना, 3, तो y का मान आएगा 5। ऐसे ही एक पॉइंट और ले लो। एक पॉइंट हम ये लेंगे, अगर हम यहाँ पे 10 रख दें x की जगह पे, अगर हम 10 रखें तो 50 हो जाएगा। 50 में से 50 माइनस करो 50, यानी 0 आ जाएगा। 50 में से 50 माइनस करोगे और 0 में किसी से भाग दो तो 0 ही आता है, यानी जब x की वैल्यू 10 रखोगे तो y का मान आएगा 0। ठीक, 2 पॉइंट लेने आपको, लगभग इतने में हमारा काम चल जाएगा। ऐसे ही इसमें निकाल लो नीचे x और y। अच्छा, क्या रखो कि लगभग कट जाना चाहिए, तो पहली बात तो हम कितना रखें,
एक तो मान रख सकते हो 3। 3 कैसे रख सकते हो, 7 3 21 और 46 में से 21 जाएंगे तो 5 से पूरा कट जाना चाहिए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब x का मान 3 रखोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 3 21, 46 में से 21 घटाओगे कितने बचेंगे, 5, 4 में से 2 गए 25, यानी 25 को भी फिर 5 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा y का मान। और दूसरा क्या सोच सकते हो, सोचो। तो दूसरा अगर आप रखो तो माइनस का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख लो 8 रख लो x की जगह। अब जब 8 रखोगे 8 सत्ते 56, 56 में से 46 गए 10 बचेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा y का मान, जब x का मान 8 लोगे। तो अब ग्राफ बना लो। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक भाई तो हमारा 10 तक तो ही नहीं जाना, और इधर भी निगेटिव के आएंगे तो पहले रखो मान यहाँ पे x पे 3 और y पे 5, x का 3 और y पे 5, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा 3,5। फिर x पे 10 और y पे 0, 10,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x पे 10 चलना है, y पे 0 रहना है, ठीक। तो इन दोनों को मिला दोगे सीधी लाइन से, स्केल से मिलाना आपका एकदम सीधा मिलेगा, 10 पे मिलाना है। और ग्राफ पे बनाओगे आप एकदम अच्छे से बनाओगे, हमारा तो सही बन रहा है। अब इसमें रख लो मान 3,5, x पे 3, x पे 3 यहाँ पे चले और y पे 5, यानी यही वाला पॉइंट हो जाएगा 3,5, दोनों में कॉमन आ रहा है। 8, -2, x पे 8 चलो ये, और y पे -2, तो y पे -2 कहाँ पे चलेंगे, 8, -2, यानी इस वाले में आ जाएगा। इधर तो माइनस के चलते हैं, 8 प्लस के लेने हैं और -2, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8, -2, x पे प्लस रहना है आप, x पे प्लस और y पे माइनस, 8, -2, यहाँ पे ही आ जाएगा। यहाँ पे होगा -1 -2, तो -2 x पे चलेंगे, y पे -2 और x पे 8, 8, -2 ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक। अब इसको मिलाओगे, कहाँ पे मिलाओगे आप, इससे ऐसा जाएगा, ठीक। कट करते हुए इसको, और जहाँ पे कट करते हैं आपस में भाई आपका क्या होता है 3,5 वही हल होते हैं, ठीक। यानी x का मान 3 और y का मान 5, तो x क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और y माना था हमने कलम, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपए, ठीक। ये करने थे आप। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो अब इसका यूज होगा अभी जो हमने बताई थी आपकी सारणी 3 पॉइंट कुछ भी थी जो पीछे, उसका यूज होगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे का पहला दे रखा है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0, ये दे रखा है। अब आप इनकी तुलना करोगे किससे, A1/A1x + V1y + C1 = 0 तथा
E2x प्लस A2y प्लस C2 वो B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये चीज आप लिखोगे। तो पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे 1 वाले से, और दूसरे की तुलना इससे करेंगे। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको 2। पहले की पहले से करना, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा 5, A1 बराबर 5 और B1 बराबर -4 और C बराबर 8, C1 बराबर 8। ऐसे ही दूसरे में A2 बराबर कितना आ जाएगा, इससे से कंपेयर करो 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ठीक, इतना कर लिया। अब आपको ये कह रहा था तुलना करके बताइए किसकी, A1/A2, यानी इन सब की तुलना करनी थी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, तो A1/A2 रखो, यानी ये कितना आ जाएगा, A1 ऊपर 5/7, फिर ये आ जाएगा -4 था, -4/6, -4/6 और C1 कितना था 8 और ये कितना था -9। अब इसका यूज होगा, किसका यूज होगा, इस वाली सारणी का। अब जब आपने तीनों का अनुपात निकाला तो क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और ये इक्वल भी नहीं आ रहे हैं। ये तो इक्वल तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो कौन सा होता है, इसमें दो तो इक्वल आ ही नहीं रहे, ना तो ये होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा पहला वाला, पहला वाला जब हो जाएगा तो कैसी रेखाएं, ग्राफीय निरूपण पूछा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिख दोगे। ठीक, यानी A1/A2 बराबर नहीं है यहाँ पे, किसके, B1/B2 के। ठीक, और ना तो ये इसके बराबर है, तो कैसी रेखाएं हुई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। दूसरे में दे रखा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो तुलना करोगे किससे, A1x + B1y + C1 बराबर 0। आप लिखोगे, अगर नोट्स बना रहे हो या पेपर में आ जाए तो कायदे से लिखना है आपको, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर। हम तो सिर्फ समझा रहे हैं, तो हमें इतना क्यों टाइम बर्बाद करना है। तो A1/A2 फिर सबका क्या निकालोगे, रेशियो, यानी A1/A2 फिर B1/B2 और C1/C2। बराबर का निशान नहीं लगाना है आपको, पहले हमने लगा दिया था, कोई बात नहीं। जब आप पहले ये अनुपात निकाल लोगे फिर देखोगे बराबर आ रहा है या नहीं। तो A1 कितना था, तो पहले तो आपको A1 लिख लेना है। A1 बराबर कितना है 9, B1 बराबर, यहाँ से A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। फिर A2 निकाल लो, A2 कितना है 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। अब रखो मान A1/A2 यानी 9/18, फिर B1/B2 यानी 3/6 और C1/C2 यानी 12/24। अब देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी तीनों ही इक्वल आ रहे हैं।
A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। तीनों इक्वल हैं तो कैसी रेखाएं होती हैं? इनका बीजगणितीय निरूपण कैसा होता है? जब तीनों इक्वल हो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो इसका ग्राफीय निरूपण तो होता है अगर समपाती रेखाएं, और बीजगणितीय पूछा जाता तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन हमसे तो सिर्फ ग्राफीय निरूपण पूछा गया तो समपाती रेखाएं होंगी। ठीक, इन्हीं में से तो पूछा गया था कोई तीन। यही तो कह रहा था, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। क्या क्या है? तो पहला तो प्रतिच्छेद निकला था, अब दूसरा क्या आ जाएगा? समपाती आ जाएगा इसमें। जब तीनों इक्वल हो तो कैसी रेखाएं होती हैं? समपाती। तो लिख दोगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और C1/C2, अतः रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब ग्राफ बनाओगे एक के ऊपर एक ही बनेगा ग्राफ। जैसे ग्राफ बनाओगे, दूसरा बनाओगे तो इसी लाइन पे ही बनेगा दूसरा ग्राफ, उसको समपाती बोलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, दूसरे का तीसरा। 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब हमें ये चीज लिखने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ से A1/A2 यानी इसकी तुलना करोगे किससे? इससे। तो A1 का मान कितना है? 6, B1 का मान -3 और C1 का मान 10। ऐसे इसकी तुलना करोगे इससे A2, B2 और C2 से। तो A2 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना है? -1, कुछ भी नहीं हो तो वहां पे 1 होता है, और C2 का मान 9। तो इनका अनुपात निकाल लो, यानी A1/A2 6/2, B1/B2 -3/-1 और C1/C2 10/9। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे काटोगे 2 1 कम 2, 2 3 6, और यहाँ पे भी ये 3:1 है, 3:1 है, और ये कटेगा नहीं, यानी ये दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है। तब दो इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? जब दो इक्वल हो तो वो उसके लिए क्या होता है? यानी ये दो इक्वल हैं, A1/A2, ये वाले तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो रेखाएं होती हैं समांतर। ठीक, लिख दोगे कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। ठीक, आप लिखोगे पूरा, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के नॉट इक्वल C1/C2, तो रेखाएं कैसी हैं? समांतर हो जाएंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब भी आपको वही यूज करना है पीछे वाले टेबल, संगत और असंगत के लिए। अब यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें संगत असंगत पर बताया नहीं गया। देखो यहाँ पे संगत असंगत की बात इन्होंने नहीं लिखी है। अब आप जब पीछे जाओगे आप चैप्टर में लास्ट में, यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है, यहाँ पे दिया होगा आपको सारांश। सारांश दिया 3.4 का, यहाँ पे आ जाओ। यदि दिए गए रैखिक समीकरण इस तरीके के हैं, A1/A2 B1/B2 और इस तरीके के दो समीकरण दिए हैं, तो अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होता है? संगत होता है। और A1, ये दोनों बराबर हो A1 और B1, लेकिन C1 बराबर ना हो तो कैसा होता है? असंगत। और तीनों इक्वल हो तो आश्रित या संगत होता है। ठीक, तो यही आपको ध्यान रखना है, सेम वही स्थिति है। अब 2 से 3 क्वेश्चन हम लगाएंगे इसके, फिर आप आसानी से समझ जाओ। 1 से 2 क्वेश्चन। तो प्रश्नावली पे पीछे आ जाओ।
तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तुलना करो और लगाओ। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं आपको, ठीक, लेकिन हमें इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना है। सही तरीके से मतलब ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही कर लो तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यानी इसको इधर लाओगे, 3x प्लस 2y, 5 को इधर लाओगे किसका हो जाएगा, माइनस के, बराबर 0। ऐसे ही इसको भी इधर लाओ, 2x माइनस 3y, और 7 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7 बराबर 0। अब तुलना करोगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, समीकरण 1 की, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करो। इससे तुलना करनी है, ऊपर वाले से नहीं करना है। ऊपर वाले को हमने सही फॉर्म में लिखा है, वो गलत लिखा हुआ था। तो a1 कितना आ जाएगा, 3, और b1 2, c1 माइनस 5। ऐसे ही a2 2, b2 माइनस 3 और c2 माइनस, और तीनों के मान निकालो, a1 अपॉन a2 यानी 3/2, b1 अपॉन b2 यानी 2/-3, ठीक, माइनस यहाँ पे लगा लो बीच में, और 5/7, माइनस के थे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्या तीनों इक्वल दिख रहे हैं, ना तो ये इसको इक्वल है ना तो ये इसके इक्वल है। तीनों इक्वल ना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, उसके लिए कैसे युग्म थे, असंगत, असंगत लिख दोगे। अतः कैसे हल, कैसे यहाँ क्या पूछा गया था, अतः समीकरण असंगत है, ठीक। दूसरा पे आ जाओ, दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 8, और फिर दे रखा है 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको इधर लेके आओगे, सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लो सही से, 2x माइनस 3y और माइनस 8 बराबर 0, 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। तुलना करोगे किससे, तो डायरेक्ट हम तुलना कर रहे हैं, तो a1 कितना हो जाएगा, इसकी a1 b1 और c1 से, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -8। ऐसे ही a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर 9। तो a1 अपॉन a2 निकाल लो, यानी 2/4, b1 अपॉन b2 -3/-6 और c1 अपॉन c2 -8/9। देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। कैसे, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2, 1/2, ये दोनों बराबर हैं और ये इक्वल नहीं है। तब कौन सी कंडीशन होती, तो इसमें भी कंडीशन होती कैसी, हमारी असंगत, ठीक, लिख देना। चूंकि a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो हल कैसा होगा इसका, असंगत रैखिक समीकरण।